हाँ तो भाई साहब, क्लैरिटी अंततः जाके भारतीय टीम को लेके कोई क्लैरिटी मिली है हम ऑडियंस को, हम फैंस को। और वो क्लैरिटी दिया किसने? हमें सूर्य कुमार यादव ने। कि भाई साहब भारत के लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लॉक्ड इन हो चुका है, डन डील हो चुका है और फाइनलाइज हो चुका है। नंबर 1 है अभिषेक शर्मा, नंबर 2 पे है संजू सैमसन, नंबर 3 पे है ईशान किशन। भाई साहब ये सबसे अच्छी चीज़ है जो कि अब भारतीय टीम के साथ होने वाली है कि भाई साहब एटलीस्ट हमें और हमारी टीम को क्लैरिटी पता है, सबको सबका अपना रोल पता है, कौन कहाँ पे आएगा उसको वो पता है। तो उस तरीके से जो प्लेयर्स है ना उनको काफ़ी सिक्योर्ड फील कराया जा रहा है और जो फैंस है उनके पास भी क्लैरिटी है कि भाई साहब चलो ये हमारे 1, 2, नंबर 3 है, ठीक है। और सबसे अच्छा जो मेरे को लगा कि भाई साहब संजू सैमसन को मौका मिला है और ईशान किशन, ठीक है। अभी ईशान किशन जो है ना उनका बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी, क्योंकि 3 महीने पहले तक वो डिस्कशन का पार्ट भी नहीं थे T20 टीम के लिए। आप वर्ल्ड कप छोड़ दो, आप एशिया कप छोड़ दो, आप वो नॉर्मल T20 सीरीज के लिए भी पार्ट नहीं होते थे ईशान किशन। अचानक से शुभमन गिल को इंजरी होती है, जो भी है उनको निकाल दिया जाता है उनके फॉर्म की वजह से, जो भी। उसके बाद मिलता है किसको चांस है? ईशान किशन, जो कि राइटफुल कैंडिडेट है। हाँ हम लोग डिबेट कर सकते थे कि भाई साहब ऋतुराज गायकवाड है, जीतेश शर्मा को टीम से बाहर निकाला गया या वगैरह वगैरह जो भी है। हम लोग यशस्वी जायसवाल को भी हम लोग डिबेट कर सकते कि भाई साहब यशस्वी जायसवाल भी तो अच्छा खेलता है, उसको लेना चाहिए। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि सबसे पहले रेस में कौन था। नंबर 1 पोजीशन पे था ईशान किशन, जिसको कि बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खारिज किया था, फिर उनको टीम से बाहर निकाला था। हाँ उनकी भी गलतियां थी, लेकिन अब उस गलती को रेक्टिफाई किया जा रहा है। ईशान किशन को टीम में वापस लिया गया है और आते ही उनको नंबर 3 पे खिलाया जाएगा, क्योंकि भाई साहब ईशान किशन, हाँ आप बोल सकते हो कि ईशान किशन नंबर 1, नंबर 2 का प्लेयर है, लेकिन अगर आपको इंडियन टीम में खेलने का मौका मिल रहा है तो भाई साहब मेरे को तो लगता है ईशान किशन कहीं पे भी खेल लेता। अगर उसको 3 पे छोड़ो, 4 पे छोड़ो, अगर उसको टीम बोलती, अगर उसको मैनेजमेंट ये बोलती कि भाई साहब आपको नंबर 6 पे खेलना है या नंबर 5 पे खेलना है, आपको क्या लगता है ईशान किशन मना करते? वो उसमें भी खेलने के लिए तैयार हो जाते। तो भाई साहब ठीक है, बंदा से गलती हो गया था, जो भी है अभी उसको वापस से चांस मिला है, वो 3 नंबर पे खेलेगा। और संजू सैमसन, उस बंदे के साथ जितनी गलतियां हुई थी, एटलीस्ट चलो फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम उसके साथ सब सही होने का कोशिश हो रहा है। क्योंकि आप शुभमन गिल को फिट करने के चक्कर में आप संजू सैमसन को 5 नंबर पे, 4 नंबर पे खिला रहे थे, उसके बाद आपने उसको टीम से निकाल दिया, जबकि उसने साउथ अफ्रीका में आपके लिए 100 बनाया है और भी 1-2 100 उसने बनाए थे। लेकिन एक फ्रॉड जो प्रिंस है, आप उसको फिट करने के चक्कर में आप संजू सैमसन को टीम से निकाल के संजू सैमसन को पहले ओपनिंग पैर से निकाल के फिर आप उनको 5 नंबर पे खिलाए, 4 नंबर पे खिलाए, जहाँ पे उनका परफॉर्मेंस नहीं हुआ, फिर आपने उसको टीम से ही निकाल दिया। लेकिन अब जाके भाई साहब गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट में शायद कुछ सेंस आया है और उनको नंबर 2 पे और ईशान किशन नंबर 3 पे खेलेंगे। और बाकी जो भी प्लेयर है, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, हमारे सूर्य कुमार यादव, ठीक है, अक्षर पटेल तो शायद टीम में ही नहीं है, रिंकू सिंह हो गए वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई साहब वो है क्लैरिटी। एटलीस्ट सबसे पहले तो प्लेयर्स को और उनके बाद फैंस को एक क्लैरिटी है कि कौन सा प्लेयर खेल रहा है, कौन सा प्लेयर डिस्कशन का पार्ट है, कौन सा प्लेयर का क्या पोजीशन है और उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एटलीस्ट ये क्लैरिटी दे दी गई है और ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि भाई साहब एटलीस्ट T20 वर्ल्ड कप के एक सीरीज पहले से उनको ये क्लैरिटी दे दी गई है। क्योंकि आप अचानक से अगर T20 वर्ल्ड कप में बोलते कि भाई साहब ये यहाँ पे खेलेगा, वो वहाँ पे खेलेगा, तो शायद प्लेयर्स थोड़े अपसेट या उसके लिए प्रिपेयर ना होता। लेकिन अभी एक पूरा सीरीज, एक पूरा T20I सीरीज उनके पास है और अभी प्लेयर्स को भी काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सीरीज। क्योंकि अभी देखो ईशान किशन अगर इसमें फेल भी हो जाता तो कोई चिंता नहीं है, चलो 1 मैच 2 मैच में चलो फेल भी हो गया। T20 वर्ल्ड कप के लिए एटलीस्ट उनके पास 10%, 20% या 30% प्रिपरेशन भी होगा कि भाई साहब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इंटरनेशनल, वो भी T20 वर्ल्ड कप जैसे मुकाम पर, ठीक है। उसके पहले भी 2023 के वर्ल्ड कप में उनको मौका दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ वो खास कर नहीं पाए, जल्दी आउट हो जा रहे थे और उसके बाद से उनको टीम से ही निकाल दिया। लेकिन अब ईशान किशन, संजू सैमसन के पास बहुत ही बड़ा मौका, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि भाई साहब अगर इस T20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन फेल होते हैं तो शायद उनको अगला T20 वर्ल्ड कप में चांस मिलेगा। क्योंकि देखो अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, श्रेयस है, इनको चांस मिलता रहेगा, लेकिन संजू सैमसन का वो उम्र, वो फिटनेस, वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई साहब वो नॉन कमिटल है, कोट अनकोट नॉन कमिटल, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं शेयरली उनका फिटनेस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। और चलो सब कुछ मान के चलते हैं कि भाई साहब अच्छा होगा। और मैं चाहता हूँ कि भाई साहब, अगर ये मेरा एक ओपिनियन है, अगर इस T20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन और ईशान किशन और श्रेयस अय्यर अच्छा परफॉर्म कर देते तो मैं चाहूँगा कि भाई साहब अजीत आगरकर, स्पेशली अजीत आगरकर मीडिया के सामने आए और माफ़ी मांगे।
किससे? संजू सैमसन से, ठीक है, श्रेयस अय्यर से, ईशान किशन से, इनसे माफ़ी मांगे, ताकि चलो अभी तो आपने इनको टीम में ले लिया, लेकिन इससे पहले आप क्या मूंग छिल रहे थे? क्या कर रहे थे आप? अंडा छिल रहे थे? आपने इनको क्यों चांस नहीं दे रहे थे? श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर को आप T20 टीम से बाहर रख रहे थे। एक फ्रॉड के चलते, एक शुभमन गिल फ्रॉड के चलते आप श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर को T20 फॉर्मेट से बाहर रख रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि भाई साहब, अगर भारत T20 वर्ल्ड कप जीत जाती है तो कम से कम अजीत आगरकर सबके सामने आए, मीडिया के सामने आए और स्पेशली इन 3-4 खिलाड़ियों से माफ़ी मांगे। श्रेयस अय्यर हो गए, ईशान किशन हो गए, संजू सैमसन हो गए, रिंकू सिंह हो गए, इन सब प्लेयर से माफ़ी मांगे और बोले कि भाई साहब हाँ मेरे से गलती हुई है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और बाकी चलो भाई साहब, क्लैरिटी मिल गया है, सब कुछ क्लियर है कौन कहाँ पे खेलेगा नहीं खेलेगा। और उससे पहले ये T20 जो सीरीज़ है आज जो साउथ अफ्रीका के साथ है, ये बहुत अच्छे से निकल जाए तो भाई साहब हमारा प्रिपरेशन भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बस थैंक यू। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।